हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस एंड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बूस्टर सीरीज, जो कि हम लोगों ने 12 क्लास से बूस्टर सीरीज की खत्म कर ली थी। इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन पढ़ रहे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी उसमें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बूस्टर सीरीज 13, यानी कि ये जो क्लास होगी वो 13 नंबर की क्लास होने वाली है। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उससे शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों की जो मैंने जो क्लास ली है रिएक्शन की, आप लोग लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और उसकी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बाकी हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए। अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तभी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वरना भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, स्कूल में बताइए। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी को ओवरऑल आप जोड़िए। ठीक है, क्लास में, क्योंकि ये जो क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट सारी क्लास है। बूस्टर सीरीज आप पढ़ के चले जाइए, यानी कि मैं 100 नंबर में, ठीक है, ये है कि 90 नंबर, ठीक है, 90 नंबर यहाँ से पक्के होंगे आपके। ठीक, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ानी, 15 दिन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी। बस आप पढ़ने की क्षमता रखिए, कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके 85 से 90 नंबर तो गारंटी तो है। उसके बाद आपके मेहनत ऊपर डिपेंड, आपकी हार्ड वर्क और मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम रिएक्शन लेके आए। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री में, जैव अणु। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब 6 नंबर का चैप्टर आ रहा है। तो 6 नंबर कवर करने के लिए इसमें हम 2 नंबर की तो यहाँ पे रिएक्शन ही आती हैं। ठीक है, 2 नंबर की रिएक्शन आती हैं। तो रिएक्शन भी, जो रिएक्शन इस चैप्टर में है, तो वो भी एक क्या है, मतलब परफेक्ट है कि 2 रिएक्शन वहां से आनी ही आनी। ऐसे में रिएक्शन लेके आया हूँ, तो उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप लोगों का नाम सुना होगा ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में नाम सुना होगा? ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज क्या है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज की जितने भी व्हाट हैपेंड रिएक्शन है उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आना बहुत ही जरूरी है। हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कैसे आप लोग कर पाओगे। देखो ध्यान से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात आती है ग्लूकोज। देखो, ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है अलग अलग होती है ग्लूकोज फ्रक्टोज की। ठीक, याद रखना। तो हमें ओवरऑल ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। तो जो ग्लूकोज होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब हम अभी रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो ग्लूकोज को हम लोग कैसे लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ग्लूकोज में क्या क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है, ठीक है, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये नहीं पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, समूह पाया जाता है। देखो, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, ओपन स्ट्रक्चर होता है CHO, ठीक, CHOH का होल 4, ठीक, CH2OH। ठीक है, जो मैंने आपको बूस्टर सीरीज 12 की क्लास ली थी वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ के जो क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग उनको ध्यान से पढ़िएगा। आज की भी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, तो हमें ऐसे ही रिएक्शन करानी है। किसका फॉर्मूला होता है? ये ग्लूकोज का। अब मेरी बात ध्यान सुनो, CHO क्या होता है? CHO कैसा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यानी कि ग्लूकोज में कितने एल्डिहाइड ग्रुप है? 1। ठीक है, कितने यहाँ पे? 1 एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसके बाद OH एक, ठीक है, और ये OH 4, यानी कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? OH। OH मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड ग्रुप। ठीक है, क्या होता है? या एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक, क्या बोल सकते हैं? एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक मतलब क्या होता है? OH ग्रुप। ठीक, क्या होता है? OH ग्रुप होता है। ठीक है, ध्यान समझो, यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 यहाँ पे क्या OH ग्रुप पाए जाते हैं। ये हमें याद रखना, अभी आगे बताएंगे, काम में आता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात की बात है, फिर बताएंगे आप लोगों के रिएक्शन जब आएंगे, इसकी रिएक्शन आएंगी। तो देखो ध्यान से, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छी सी क्लास, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखो क्या, जब सुक्रोज को वाटर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? देखो, सुक्रोज, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? सुक्रोज यानी क्या होता है? चीनी, यानी कि शुगर। ठीक है, C12H22O11। इसकी क्रिया पानी के साथ करो, यानी कि जल के साथ। और किसके साथ कराना है हमें? H2SO4 की उपस्थिति में, या यहाँ पे हम H आयन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। तो ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? सुक्रोज।
या हम बोल सकते हैं शुगर या चीनी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब वो क्या होगा यहाँ पे, मेरी बात सुनो, जब सुक्रोज को वाटर के साथ हीट करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे दो कंपाउंड बनते हैं। एक पहला जो कंपाउंड होता है वो ग्लूकोज होता है, दूसरा कंपाउंड होता है वो क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज। तो यहाँ पे बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, ठीक। तो पहला वाला कंपाउंड होगा ग्लूकोज और दूसरा वाला क्या होता है, फ्रक्टोज, ठीक। ये हो जाता है आपका रिएक्शन। समझ में आ गया ना कि पूछा जाए आपसे सुक्रोज से यानी शुगर से ग्लूकोज कैसे बनेगा, तो ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन समझ में आ गई। सेकंड नंबर रिएक्शन देखो, सेकंड नंबर रिएक्शन क्या है, जब स्टार्च को वाटर के साथ गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं, जब स्टार्च को वाटर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। देखो स्टार्च का फॉर्मूला देखो, स्टार्च, ठीक है, क्या होता है जब C6H10O5 का होल n, ये होता है फॉर्मूला। किसका होता है, स्टार्च। हिंदी में इसे बोलते हैं मंड, ठीक, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मंड बोलते हैं, ठीक। याद रखना, गेहूं, बाजरा, मक्का, आलू, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, ये सब में स्टार्च पाया जाता है, याद रखना। इसकी क्रिया हमें करानी है NH2O। देखो जो स्टार्च होता है ना, उसकी लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है। क्या होती है, लंबी श्रृंखला होती है, इसीलिए लॉन्ग चेन होती है, इसीलिए हम यहाँ पे N लगाते हैं, ठीक है। तो N जब यहाँ पर ले रहे हैं तो हमें N वाटर भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 कितने हैं, 2 है ना, यहाँ जुड़ जाएंगे 12 हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा 6 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा N आगे लगा देंगे C6H12O6, ठीक। तो बन गया ना ग्लूकोज। क्या बन गया, ये ग्लूकोज, ठीक। दो रिएक्शन हो गए ना ग्लूकोज बनाने की, एक ये हो गई और एक ये हो गई। पेपर में आई रिएक्शन है, तभी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ाया, ठीक। याद रखना यूपी बोर्ड में पूछी गई है और CBSE में भी आई रिएक्शन है। अब देखो आगे चलते हैं ना, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज की जो रिएक्शन है, यानी कि ग्लूकोज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कुछ नहीं देगा, सिर्फ इतना ही बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह या 5 एल्कोहलिक समूह OH ग्रुप पाए जाते हैं। कैसे सिद्ध करोगे, पेपर में आ गया, ठीक। या ऐसा पूछ सकता है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक। तो इसका मतलब दोनों रिएक्शन सेम होती हैं, याद रखना इनको, ठीक। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मैंने क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं। तो किसके साथ करानी है हमें, PCl5। तो यानी कि ये जो रिएक्शन होगी ना वो किसके समूह, हाइड्रोक्सी समूह वाली रिएक्शन है। तो यहाँ पे प्रूव्ड होगा, भी प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, प्रूफ देंगे हाइड्रोक्सी समूह, ठीक, कि हाइड्रोक्सी समूह होते हैं कि नहीं होते हैं। अरे ऐसे लिख दो, हाइड्रोक्सी समूह, ठीक, OH ग्रुप। मेरी बात सुनो, कितने OH ग्रुप हमें लाना है, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5, ये हमें पता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी मैं थोड़ी देर पहले लिखाया था ना, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है CHO, ठीक, CHOH का होल 4, यहाँ होता है CH2OH, ठीक, दैट इज ग्लूकोज। प्लस इसकी अभिक्रिया हमें करानी है PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, बस वो कुछ नहीं करना। अब मेरी बात ध्यान से बिल्कुल समझिएगा आप लोग। अच्छा इसी बताओ, इससे छेड़छाड़ हमें नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ छेड़छाड़ करनी है OH ग्रुप से करनी, क्योंकि हमें सिद्ध करना ना OH ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप है ना, दिख रहा है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या होगा, PCl5 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करोगे, क्यों करा है 5 का मल्टीप्लाई, भी पता चल जाएगा। देखो 5 के जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 Cl हो गए। अब 5 H यहाँ से निकलेंगे तो 5 Cl तो जुड़ेंगे ना अंदर अंदर, ठीक है, क्या जुड़ेंगे, 5 Cl जुड़ेंगे, 5 Cl बाहर निकलेंगे, POCl3 बनेगा। क्या बनेगा, POCl3। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये इस CHO को हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, ये लिखा मैंने CH, ठीक। यहाँ से OH ग्रुप हटा दो और एक Cl जोड़ दो, ठीक, क्या जोड़ दिया, एक Cl जोड़ दिया, ये हो गया होल 4, 4 Cl जुड़ गए। कितने Cl जुड़ गए, 4। यहाँ से भी कर दो CH2 और यहाँ से Cl, क्या कर दोगे, Cl, ये जोड़ दिया मैंने, ठीक, क्या कर दिया मैंने, ये जोड़ा। प्लस अब देखो क्या क्या होगा, जब H यहाँ से निकलेंगे 5 H निकले और 5 Cl जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, HCl, यानी कि 5 HCl, ठीक। अब यहाँ पे 5P है मेरे पास, तो 5P लिखा। कितने O है मेरे पास, 5 है, यहाँ पे O लिखा।
कितने Cl बचे हैं अभी 15, तो यहाँ हो जाएगा POCl3। सभी को जोड़ लो 25 हो रहे होंगे। देखो बात समझ में आ गया ना, सिद्ध हो गया ना कि यहाँ पे क्या होता है OH ग्रुप होता है, ठीक, प्रूव्ड हो चुका है। तो इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज पेंटा, पी से पेंटा क्लोराइड, क्या नाम होगा इसका, ग्लूकोज पेंटा क्लोराइड। समझ में आ गई ना कैसे मैंने बताया। ग्लूकोज को लिया सबसे पहले फॉर्मूला लिखा मैंने, ऐसे पेपर में करना है, 5 का मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, 4 यहाँ 1 यहाँ Cl आ जाएगा और O निकल जाएगा, POCl3 बनेगा, H निकलेगा तो HCl बनेगा, बस खत्म काम। ये हो गया ग्लूकोज पेंटा क्लोराइड। ओके, गॉट इट पॉइंट। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि जब ग्लूकोज, ठीक, इसमें भी सेम रिएक्शन है, ठीक। अगर पेपर में ये नहीं आपको याद आ रही, ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि सीधी कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सो समूह होते हैं, तो हम लोग के पास चॉइस होती है करने की, ठीक है। अगर क्या होता है जब पूछ लिया, अगर हमें यही करना पड़ेगा, ये पूछा क्वेश्चन पूछ लिया गया सीधी कीजिए वाला, तो उसमें हम लोग इसके साथ भी करा सकते हैं और एक कंपाउंड और है एसिटिल क्लोराइड के साथ भी करा सकते हैं, दोनों ही सेम होता है, ठीक। देखो ध्यान से दूसरा नंबर, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है जब ग्लूकोज की अपक्रिया, ठीक है, ग्लूकोज की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, CH3COCl, ये होता है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, क्या होता है एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पर भी हम किसका मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, ठीक, समझ में आ गया ना। जब आप 5 का मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ से, देखो मेरी बात, कुछ नहीं करना है, बस अब यहाँ पे P था इसलिए हमने ऑक्सीजन बाहर निकाले थे, इसमें ऑक्सीजन भी बाहर निकालना है, ठीक, कुछ भी नहीं करना। कितना Cl है यहाँ पे, 5 Cl है ना, यहाँ से 5H निकाल दो, क्या करेंगे 5H निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, 5HCl बन जाएगा, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया, H गैप हो गया ना, अब क्या बचा, 5 CH3CO बचा, तो 4 यहाँ जुड़ेंगे CH3CO, 1 यहाँ जुड़ जाएगा, H की जगह में जुड़ेगा, समझ रहे हो ना बात को। तो क्या होगा CHO, ठीक, CH, ठीक, ये किया CH, अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी बचा मेरा, ऑक्सीजन लिखा, ये जोड़ो CO CH3 का होल 4 और यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ पर भी OCO CH3, ठीक। बस इसको बोलेंगे क्या, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, हो गया खत्म। समझ में आ गया ना क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई करा एसिटिल क्लोराइड में, दोनों ही रिएक्शन सिद्ध करती हैं कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सो समूह होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आप आंसर पेपर उठा के देख लो, तो उसमें तो आपको मेरे पर विश्वास नहीं ना, तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा। चाहे तो आप विद्या क्वेश्चन बैंक अवतार उठा देख लो, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। एक ऐसा भी है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, CHO ग्रुप। इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम, ठीक है। इसकी रिएक्शन कौन सा होता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साइक्लिक एसिड रिएक्शन, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज का परीक्षण फेलिंग विलेन और टॉलरेट करने के साथ होता है, ये भी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक। और डीएल विन्यास पढ़ाना ग्लूकोज का, ये भी इसकी क्लास हम लेंगे ही लेंगे, क्योंकि ये डीएल विन्यास पेपर में आता है, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो क्लास आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो यही हमारी विनती है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और कोई विनती नहीं है, अगर आपको अच्छी सुविधा मिल रही है, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे रखते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो मेरा मोबाइल नंबर पिन कर देंगे हम डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से हम कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई भी पेपर में रिलेटेड आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई चैप्टर का नाम अगर लिख देंगे वहाँ पे, तो उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर देंगे अलग से, एक्स्ट्रा क्लास लेकर, ठीक है। केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत हो मुझसे जरूर पूछिएगा, कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और तो क्लास को यहीं रखता हूँ, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।